तो देखिए लगातार बिहार में ये जो राजनीतिक संग्राम है वो बढ़ता जा रहा है और राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। विपक्ष का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया और बड़ी खबर यह है कि आज महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सभी जिला मुख्यालयों में नीतीश का पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के अपमान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। आरजेडी ने यह भी कहा कि नीतीश की सेहत ठीक नहीं है और अब वो राज्य चलाने लायक नहीं है। जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। शशांक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शशांक, जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया, जबकि आरजेडी और उसके जो नेता कार्यकर्ता हैं आज जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। क्या सच रहा है? नीतीश कुमार के दफ्तर का, नीतीश कुमार के कार्यालय का क्या कहना है इस पूरे विवाद पर? क्या राष्ट्रगान का अपमान उन्होंने किया या नहीं किया? उनका क्या मानना है? देखिए कल तक जदयू के मंत्री बोल रहे थे, लेकिन अभी एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में जदयू का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये पूरे विवाद पर सामने आ गया है। जदयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता है राजीव रंजन प्रसाद। उन्होंने दो टूक कहा है कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है, वह माफ़ी नहीं मांगेंगे, वह स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। उन्होंने बिहार का चहुमुखी विकास किया है। सो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष हताश है, परेशान है, बनावटी बातें खड़ा कर रहा है। लेकिन विशाल, जब आप वीडियो देखेंगे तो साफ दिख रहा है कि राष्ट्रगान के समय नीतीश जो है सावधान की मुद्रा में न खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, अपने प्रधान सचिव को टोक रहे हैं, हंस रहे हैं। तो सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं कि क्या वो अब नॉर्मल स्थिति में नहीं है। लेकिन जदयू साफ तौर से कह रहा है कि उन्होंने कुछ भी गलती नहीं की है। वहीं आज आरजेडी इस मुद्दे पर पूरी तरह से नीतीश को घेरने की तैयारी में है। पूरे बिहार भर में जिला मुख्यालयों में आरजेडी की तरफ से जो है पुतला दहन नीतीश कुमार का किया जाएगा और नारा लगाया जाएगा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आरजेडी की सीधी मांग है कि नीतीश कुमार ने जो हरकत की है उससे बिहार वासियों सहित पूरे देश भर के लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उनकी घेराबंदी जारी रहेगी। आरजेडी की तरफ से दो टूक कह दिया गया है। तो सियासत गरमाई हुई है, लेकिन जदयू ने आज अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जदयू का आ गया है कि नीतीश माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। तो देखिए यहाँ पे शशांक बता रहे हैं कि नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे। जेडीयू का ये आधिकारिक बयान सामने आया है। वहीं पटना में राबड़ी आवास के बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ होर्डिंग लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है, नायक नहीं खलनायक हूं। इसके अलावा होर्डिंग में यह भी लिखा गया है कि महिलाओं और राष्ट्रगान का अपमान किया है। होर्डिंग संजू कोहली की ओर से लगाया गया है। होर्डिंग में बीजेपी के फायरब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल, जदयू विधायक गोपाल मंडल की भी तस्वीर है। नीतीश कुमार आरजेडी के निशाने पर लगातार हैं। इसी बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया। पटना में राबड़ी आवास के ठीक आगे एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश की तस्वीर है। लिखा हुआ है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। राजद नेत्री संजू कोहली की तरफ से ये तस्वीर लगाई गई है। ऊपर देखिए बीजेपी के फायरब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल और जदयू विधायक गोपाल मंडल की भी जो है वो तस्वीर है। ये दोनों विधायक अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। वहीं आपको बता दें, पटना में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें राष्ट्रगान के दौरान नीतीश हंस रहे थे, अगल बगल के लोगों को नमस्कार कर रहे थे, जबकि उनको सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए था। तो लगातार विपक्ष घेर रहा है कि आपने राष्ट्रगान का अपमान किया है, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नीतीश से माफ़ी की मांग की जा रही है, लेकिन नीतीश अभी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। और जदयू की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है। तो पोस्टर लगा के जो है नीतीश पर यहाँ पर हमला बोला गया है। आपको बता दें, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार ताली बजाने लगे थे, तब भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। तो उस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि गांधी जी का भी मैंने किया है अपमान। वही सदन में भी राबड़ी देवी पर कई बार टिप्पणी कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने महिलाओं का भी जो है वो अपमान किया है। तो चौतरफा हमला जो है नीतीश पर किया जा रहा है और इसी बीच अब पोस्टर वार भी जो है वो शुरू हो गया है। तो बिहार की राजनीति में घमासान है और इसी बीच जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने आरजेडी पर पलटवार किया है। उन्होंने आरजेडी पर हमला बोला और दावा किया, नीतीश महानायक है। अभी पटना में पोस्टर लगाया गया है आरजेडी की तरफ से और नीतीश को खलनायक बताया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि मैंने गांधी जी का अपमान किया, मैंने राष्ट्रगान का अपमान किया, मैंने महिलाओं का अपमान किया, उनको खलनायक बताया गया है। ये कहाँ तक उचित है? सबसे पहले नीतीश कुमार जी खलनायक नहीं महानायक हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के पिछले 78 वर्षों में
जो राष्ट्रवाद की जड़ों को सींचने का काम करे। महात्मा गांधी की विचारधारा, समाजवादी विचारकों के उसूल, उनको अपने फैसलों से जमीन पर लागू करने वाले राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार जी की पहचान है। और जहां तक बिहार का एक व्यापक बदलाव, जिस तरह से उन्होंने न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के साथ स्थापित करने का काम किया, ये पूरे देश में विरले ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक राज्य जो गुमनामी के अंधेरों में था, उसको विकास की असीमित ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया है। मैं अपनी बात इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का मूल्यांकन बहुत छोटे छोटे तरीके से कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कि उन्हें भी जवाब देना होगा कि 1997 में उल्टा झंडा फहराना, 2002 में कुर्सियों पर राष्ट्रगान के समय बैठे रहना। राहुल गांधी को मैंने एक वीडियो में देखा कि तिरंगे का डंडा निकालने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि डंडा चाहिए तो तिरंगा निकाल करके डंडा दे दो। ऐसे लोग अगर नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करेंगे तो जनता के विवेक को आप ठगने की कोशिश नहीं करें। जनता सब कुछ जानती है और उनका भरोसा है नीतीश कुमार जी पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।